नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों देखिए, हम रीजनिंग के केवल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आगे मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उनमें रिपीटेबल क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन 10 टाइप के अलग अलग प्रकार के हैं। देखिएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। तो इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करते हैं, हमें 56 का 60 से वही रिलेशन होगा जो कि 75 का हमसे पूछी गई संख्या से रिलेशन होगा। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि 56 का 60 से क्या रिलेशन है। देखिएगा, हम थोड़ा सा एक दो बार हमारा दिमाग लगाकर देखते हैं। मान लो 56 में मैं कितना जोड़ूं कि कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो 56 में मान लो मैं 4 जोड़ती हूँ तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। इसी प्रकार 75 में मैं 4 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, हम एक दफा करके देखते हैं तो आता है 79, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। मतलब कि ये वाला तरीका तो हमारा काम नहीं करेगा। तो हम दूसरे कौन से तरीके से करें, तो दूसरा तरीका देखिएगा, हम दूसरे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। दूसरे तरीके की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 56 को हम क्या करते हैं 5 गुणा 6 करके देखते हैं। 5 गुणा 6 क्या होता है, 5 6 का 30 होता है। अब 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, 60 आता है। इसी तरीके से हम 70 से संबंधित इसको करके देखते हैं। तो देखिएगा 7 गुणा 5 करते हैं तो 7 पंजों क्या होता है फ्रेंड्स, 35 होता है। 35 गुणा 2 करते हैं तो 35 दूना क्या होता है, 70 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। मतलब किसी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त संख्या क्या करनी है फ्रेंड्स, इसमें ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या की बात करें तो देखिएगा 3 5 8 इसका संबंध 23 से वही होगा जो कि 7 6 8 का 50 से है और 6 9 6 4 का इस लुप्त संख्या से है। तो हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मान लो मैंने 3 + 5 + 8 तीनों को हम जोड़ के देखते हैं। तो 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 की बात करें तो 8 8 8 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, 23 है। तो हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि माना कि मैं शुरू की 2 संख्याओं को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। शुरू की 2 संख्याओं को क्या कर दूं फ्रेंड्स, में मल्टीप्लाई कर दूं। 5 दिया 15, 15 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 संत्यो 42, 42 में मैं यदि 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 गुणा 6 करेंगे, 9 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में यदि मान लो मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 58। मतलब कि हमारा ए ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इस तरीके से अपना दिमाग लगाना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में हमें संबंधित शब्द को क्या करना है फ्रेंड्स, चुनना है। देखिएगा, मच्छर, मलेरिया, तंबाकू, ये इस तरीके के क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मच्छर का मलेरिया से जो संबंध होगा, तंबाकू का इस नहीं दिए गए ऑप्शन से वही संबंध होगा। तो देखिएगा, मच्छर के खाने से हमें कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। तो तंबाकू के खाने से हमें कौन सा रोग होगा, दिए गए ऑप्शन में से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। कैंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम। नीचे दी गई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कल परसों ही हमने कुछ एक वीडियो डाला था त्रिभुजों की संख्या से संबंधित, उसमें हमने इस तरीके के क्वेश्चन की बात करी थी। चलिए हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, त्रिभुजों की संख्या इसमें किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिएगा, जो हमें एक इस तरीके का वर्ग दिया होता है, ठीक है, और उसके अंदर इस तरीके से त्रिभुज के खाने बने होते हैं। ठीक है, यह हमने आपको बताया था। इस तरीके से जो त्रिभुज के खाने बने होते हैं तो हम किस तरीके से उसमें ज्ञात करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा। जैसे हमने क्या बताया था आपको, इस तरीके का कोई वर्ग होता है, उसके अंदर यदि मैं इस तरीके से खाने बना दूं तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 खाने बन गए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 गुणा 2 4 दूनी 8 हो जाएगी। मान लो मैं खानों की संख्या इस तरीके से और बढ़ा दूं तो इसमें खाने कितने बन गए, इस टाइम इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 2 8 दूनी 16। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, जो ये इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसकी यदि हम बात करते हैं तो नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें खानों की संख्या गिनते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं। तो इसके अंदर जो त्रिभुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 गुणा 2 8 दूनी 16, 16 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट करना है। इस श्रृंखला की यदि हम बात करें, इसको कैसे कंप्लीट
करेंगे 12 3, देखिए कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरीके की हमें श्रृंखला दी गई है। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखिएगा, देखिए 12 है, हम यदि 1 + 2 कर दें तो हमारी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 3। 5 में यदि 1 + 5 कर दे तो हमारी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 6, ठीक है। 21 में यदि मान लो मैं क्या कर दूं, 21 में मैं कर दूं 2 + 1 तो हमारी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 3। इसी प्रकार से यदि मान लो 56 को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, 56 में यदि मैं 5 + 6 कर दूं तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें लुप्त अंक को क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, नीचे दिए गए में लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो 3 5 6 128 30। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मोस्टली आमने सामने की संख्याओं का रिलेशन ज्ञात करते हैं। जैसे कि 5 का 28 से क्या रिलेशन हो सकता है, 3 का 30 से क्या रिलेशन हो सकता है, वही रिलेशन 6 का इस लुप्त संख्या से होगा। तो देखिएगा, यदि हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 25 पंजोस 125। 125 में हम कितना जोड़े कि 128 आ जाए, ठीक है। तो 125 126 127 128, मतलब कि हमें 3 ऐड करना होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 128 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 3 का मैं 30 से ज्ञात करूं तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब हो गया 27। 27 में मान लो मैं 3 ऐड करूं तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 30 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 के क्यूब की हम बात करते हैं तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखिएगा 6 के क्यूब से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 के क्यूब की बात करते हैं तो हो जाता है हमारा 216। 216 में यदि मैं 3 ऐड करूं तो कितना आता है, देखिएगा 6 7 8 9, मतलब कि 219। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 219। इस तरीके से आप करके देखिएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे दिए गई संख्या में हमें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, चुनना है। तो देखिएगा, AMB ZNY, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक अंक का एक अंक से रिलेशन ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों में होगा। तो ठीक है, तो हम वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन क्या होगा। तो देखिएगा, A का हम यदि Z से रिलेशन ज्ञात करते हैं तो देखिएगा A का तो कितना होता है, अंक होता है 1। यदि हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो A तो 1 नंबर पे आता है, और Z का यदि हम क्रमांक की बात करें तो वो आता है 26, मतलब कि दोनों का टोटल कितना हुआ, 27। अब यदि हम M का N से यदि रिलेशन ज्ञात करते हैं तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 27। यदि हम B का Y से रिलेशन ज्ञात करते हैं, इन दोनों का योग भी क्या आएगा, 27। मतलब कि यहाँ पर जो अंक आएगा उसमें N का यदि पहले अक्षर से मैं रिलेशन ज्ञात करूँ तो इनका योग कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। तो N के अपोजिट हम जानते हैं पूरे अल्फाबेट में क्या होता है, M होता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि M कौन से नंबर पे है। देखिएगा, M केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2 ऑप्शन में होता तो हम सेकंड अंक के जो योग है क्रमांकों का वो 27 करके देख लेते, ठीक है। लेकिन हमें या तो एक ही अंक से हमें जो है हमारा उत्तर फाइंड आउट हो गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह आरेख चुनिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। ये है शर्ट, मतलब ये शर्ट है, ठीक है। शर्ट, लाल, हरा, इन तीनों के बीच हमें रिलेशन ज्ञात करना है। देखिएगा, जो हमारी शर्ट होती है, हम जो शर्ट पहनते हैं वो क्या हो सकती है, लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, कोई और रंग की भी हो सकती है। तो मान लिया कि ये शर्ट है हमारी, तो ये देखिए ये लाल भी हो सकती है, ठीक है। शर्ट कैसी हो सकती है, देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, ये हमारी कोई शर्ट है, तो शर्ट हमारी कैसी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, शर्ट हमारी हरी भी हो सकती है, और बाकी खाली जगह बच गई, मतलब कि शर्ट किसी अन्य रंग की भी हो सकती है। तो ये वाला रिलेशन हमारे आंसर में, किस आंसर में है, तो ये वाला रिलेशन है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि हम इसकी बात करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को हमें चुनना है, बाघ, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी। तो देखिएगा, बाघ है, ये क्या है, मांसाहारी है, तेंदुआ मांसाहारी, लोमड़ी मांसाहारी, लेकिन जो हमारा हिरन है ये क्या है फ्रेंड्स, शाकाहारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
8 का 64 से हमें रिलेशन ज्ञात करना है, वही रिलेशन 6 का इस वाली लुप्त अंक से होगा। ठीक है, तो 8 का 64 से क्या रिलेशन होगा, देखिए यदि हम 8 गुणा 8 कर दें या 8 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 64। इसी तरीके से हम 6 गुणा 6 कर दें या 6 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 36। तो 36 हमारे ऑप्शन में है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। मान लो 36 नहीं होता तो हम किसी और तरीके से फाइंड आउट करते, लेकिन 36 हमारे ऑप्शन में है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें कंप्लीट। इसी तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के संबंधी समस्याओं के लिए जुड़े रहिए मैथ्स एकेडमी पर। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए, और आप बेल आइकन दबाने से आपको हैंड टू हैंड क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियो से संबंधित। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।